हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। चैप्टर नंबर 4 ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, क्लास 10 इकोनॉमिक्स। ठीक है। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि इस टॉपिक का मतलब है क्या, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अभी तक क्या पढ़ चुके हो, अभी तक आप ये पढ़ चुके हो कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। क्या होता है बताइए कि दो कंट्रीज के बीच में इंटरकनेक्शन। ठीक है, और इंटरकनेक्शन कैसे जुड़ता है, या तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से या फिर फॉरेन ट्रेड की वजह से, ये आपको पता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे बताना उसका मतलब। एक चीज बताइए कि आज की डेट में क्या हो रहा है कि दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो रहा है, जैसे इंडिया और अमेरिका। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। इंडिया से सामान कहाँ जाता है, अमेरिका, अमेरिका से सामान कहाँ आता है, इंडिया में आता है। तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जो फॉरेन ट्रेड हो पा रहा है दो कंट्री के बीच में, ये किस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, कभी आपके दिमाग में आया है ऐसा? ठीक है, कि दो कंट्रीज आपस में फॉरेन ट्रेड कैसे कर पा रही है। ठीक है, जैसे मान के चलो कि अमेरिका आज इंडिया में अपने एप्पल के जो फोन है आईफोन, वो भेज पा रही है, वो बेच पा रही है, सेल आउट कर रही है। तो कैसे कर पा रही है, वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दो कंट्रीज के बीच में फॉरेन ट्रेड हो पा रहा है, फॉरेन ट्रेड पॉसिबल हो गया। इंडिया और अमेरिका आज की डेट में क्या कर पा रही है, फॉरेन ट्रेड कर पा रही है। इंडिया जर्मनी फॉरेन ट्रेड कर पा रही है। किस फैक्टर की वजह से ऐसा पॉसिबल हो पाया? ठीक है, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक दूसरी कंपनी, बाहर की कंपनी इंडिया में आकर के क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर पा रही है। वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कभी आपने सोचा इसके बारे में? ठीक है, तो इस चैप्टर में हम वही पढ़ने वाले हैं कि वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से दो कंट्रीज के बीच में फॉरेन ट्रेड पॉसिबल हो पाया, जिसकी वजह से हम हमारा सामान बाहर सेल आउट कर पा रहे हैं और दूसरे कंट्री वाले अपना सामान इंडिया में सेल आउट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखो वही है फैक्टर्स दैट हैव अनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे दो फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से आपका ग्लोबलाइजेशन यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉसिबल हो पाया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो पाया। कौन कौन सा है? पहला है टेक्नोलॉजी, दूसरा कौन सा है? लिबरलाइजेशन। एक चीज बताइए, क्या बिना टेक्नोलॉजी के कोई कंट्री अपना सामान दूसरी कंट्री में बेच सकती है? क्या बिना टेक्नोलॉजी के दो कंट्रीज के बीच में फॉरेन ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कैसे पॉसिबल हो पाएगा बताइए? तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहला फैक्टर, सबसे मेन फैक्टर क्या है जिसकी वजह से फॉरेन ट्रेड पॉसिबल हो पाया है, वो है टेक्नोलॉजी। समझ में आ गया? दूसरा कौन सा बताइए? लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों टॉपिक्स को इंडिविजुअल पढ़ने वाले हैं डिटेल से। पहले पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी को, ठीक, कैसे टेक्नोलॉजी की वजह से फॉरेन ट्रेड पॉसिबल हो पाया दो कंट्री के बीच में। ठीक है, फिर दूसरा पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन। ठीक है, तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो अब एक ही करके हम क्या करते हैं, दोनों को पढ़ते हैं। पहले लेते हैं टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लोबलाइजेशन अनेबल हो पाया है, मतलब दो कंट्रीज के बीच में फॉरेन ट्रेड पॉसिबल हो पाया है, वो है टेक्नोलॉजी। तो एक चीज बताइए मुझे, बिना टेक्नोलॉजी के क्या दो कंट्रीज के बीच में फॉरेन ट्रेड पॉसिबल हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जैसे एग्जांपल के लिए एक चीज बताइए, इंडिया को सामान भेजना है अमेरिका में, तो क्या वो बिना ट्रांसपोर्ट के सामान भेज सकता है? नहीं भेज सकता भाई। वो बिना हवाई जहाज के, बिना शिप्स के सामान भेज सकता है क्या? नहीं भेज सकता। इसका मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी चाहिए फॉरेन ट्रेड करने के लिए, दो कंट्रीज को आपस में ट्रेड करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए। भाई यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट है, जो हवाई जहाज है, जो शिप्स है, वो क्या है? वो टेक्नोलॉजी तो है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि बिना टेक्नोलॉजी के दो कंट्रीज के बीच में फॉरेन ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे वो लिखा है कि क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। सबसे पहले टेक्नोलॉजी कौन सी है? ट्रांसपोर्ट। क्या हो रहा है? अच्छा, इसकी वजह से होता क्या है? फास्ट डिलीवरी एट लोअर कॉस्ट। समझ में आ गया? तो मतलब कॉस्ट भी कम आती है और डिलीवरी भी क्या होती है? फास्ट होती है। अब कैसे होता है इसमें? भाई क्या क्या होता है कि सामान को कंटेनर में, यानी कि बॉक्सेस होते हैं, उसमें भर दिया जाता है और फिर उसको हवाई जहाज के थ्रू या पानी के जहाज के थ्रू दूसरे कंट्रीज में भेज दिया जाता है। तो ये क्या होता है हमारे पास? ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी। मतलब टेक्नोलॉजी के बिना फॉरेन ट्रेड पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, दूसरे टेक्नोलॉजी कौन सी हमारे पास? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब एक चीज बताइए, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, ये जो टेक्नोलॉजी है आज की डेट में बहुत ज्यादा क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। इसका आईटी है, इसको क्या बोलते हैं? आईटी। बिना आईटी के तो आज की डेट में कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी चीजें यूज होती हैं? जैसे टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सब इसमें आते हैं। जैसे यहाँ पे क्या आते हैं? हवाई जहाज, शिप्स। यहाँ पे क्या आते हैं? टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट। ठीक है, अब एक चीज बताइए, आज की डेट में आप क्या कर सकते हो? टेलीफोन से किसी भी कंट्रीज में अपने यहाँ पे बैठे बैठे किसी भी कंट्री के लोगों से क्या कर सकते हो? कॉन्टेक्ट कर सकते हो और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आप इंटरनेट के थ्रू यहाँ बैठे बैठे ईमेल के जरिए किसी से भी क्या कर सकते हो? इन्फॉर्मेशन
ले सकते हो। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बैठे बैठे कहीं की भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बैठे बैठे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है यहाँ पे कि इसमें हम क्या यूज करते हैं, टेलीफोन, कंप्यूटर, इंटरनेट। दूसरा क्या है, वी कैन कॉन्टेक्ट वन अनदर अराउंड द वर्ल्ड, मतलब हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड में कहीं भी क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इन रिमोट एरियाज, यानी कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी, से कितना दूर का एरिया हो वहां पे क्या कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, दिस हैज बीन फैसिलिटेटेड बाय द सैटेलाइट। अभी ये जो पॉसिबल हो पाया, आईटी की जो टेक्नोलॉजी है, ये पॉसिबल हो पाया, ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रही है, सैटेलाइट। आसमान में सैटेलाइट है ना, फोन किससे चलता है, सैटेलाइट से, इंटरनेट किससे चलता है, सैटेलाइट से। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रही है, सैटेलाइट के थ्रू पॉसिबल हो पा रही है। ठीक है, तो दोस्तों आपके बुक में एग्जांपल दिया हुआ है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, कि कैसे इस टेक्नोलॉजी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, यानी कि दो कंट्रीज को कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे, देखिए, एक लंदन में कुछ रीडर्स हैं, लंदन के क्या है, कुछ रीडर्स हैं जिनको क्या पढ़नी है, मैगजीन पढ़नी है। क्या पढ़नी है, मैगजीन। ठीक है, लेकिन वो मैगजीन बनेगी कहां पे, वो बनेगी दिल्ली में, इंडिया में। इंडिया में किस सिटी में बनेगी बताइए, दिल्ली में। मतलब दिल्ली में क्या होगी, वो डिजाइन होगी, कहां पे डिजाइन होगी, दिल्ली में डिजाइन होगी। ठीक है, लेकिन इसका कंटेंट कहां से आएगा बताइए, इसका कंटेंट आएगा लंदन से, लेकिन लंदन से कंटेंट आएगा किसके पास, आएगा दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में वो कंटेंट आएगा, ऐसे किसके थ्रू आएगा, ईमेल के थ्रू आएगा या फैक्स के थ्रू आएगा। ठीक है, तो लंदन से इंडिया में क्या आएगा, कंटेंट आएगा, फिर इंडिया वाले क्या करेंगे, उसको एक मैगजीन बनाएंगे, प्रिंट करेंगे, फिर जो मैगजीन है वो बाय एरोप्लेन कहां पे जाएगी, लंदन में वापस जाएगी, फिर वहां के लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आया क्या यहाँ पे क्या हो रहा है, कि कैसे लंदन और इंडिया आपस में क्या कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, किसके थ्रू, आईटी के थ्रू। ठीक है, तो आईटी ने क्या कर दिया, बेसिकली दो देशों को आपस में जोड़ दिया, इजी बना दिया, दोनों की किसको, कनेक्टिविटी को इजी बना दिया बेसिकली। ठीक है, तो हमने देखा कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी की वजह से फॉरेन ट्रेड पॉसिबल हो पाया है, दो कंट्रीज आपस में जुड़ पाई है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट फैक्टर है जिसके वजह से दो कंट्रीज के बीच में फॉरेन ट्रेड पॉसिबल हो पाया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉसिबल हो पाया, वो है लिबरलाइजेशन। ठीक है, अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, लिबरलाइजेशन को मैं पहले अपनी भाषा में, अपने शब्दों में बताता हूं आपको किसका मतलब होता क्या है। देखो, लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है बेसिकली कि रिमूव द रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड, यानी कि फॉरेन ट्रेड पे जो रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं ना, उन सबको हटा देना। अब इसका मतलब क्या है, इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे हुआ क्या कि बेसिकली जब अपना देश आजाद हुआ था ना, भारत देश 1947 में, तो उसके बाद क्या था बेसिकली, अपने भारत सरकार ने इंडिया की कंपनीज के ऊपर काफी सारे क्या लगा दिए थे, रेस्ट्रिक्शंस, कि उन्होंने बोल दिया था साफ साफ कि इंडिया दूसरी कंट्री से क्या नहीं करेगी, फॉरेन ट्रेड नहीं करेगी लेकिन बहुत कम करेगी। उसके ऊपर क्या लगा दिए, भारत सरकार ने बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, और भारत सरकार ने ये भी बोल दिया कि दूसरे देश की कंपनी भारत में नहीं आएगी। कब, 1950 में, 1960 में, 1970 में, यानी कि 1991 से पहले। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि फॉरेन ट्रेड भी नहीं करेगी इंडिया, और ना ही दूसरे देश की कंपनी इंडिया में आएगी, और ना ही वो अपना ऑफिस खोल सकती है। ठीक है, ये सारे काफी सारे क्या लगा रखे थे, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, लेकिन उन सभी रेस्ट्रिक्शंस को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया 1991 में, कब, 1991 में हटा दिया, रिमूव कर दिया। और क्या बोला, ये बोला कि अब कोई भी कंपनी बाहर की इंडिया में आ सकती है और अपना क्या लगा सकती है, अपना ऑफिस खोल सकती है, अपना जो बिल्डिंग है वो एस्टैब्लिश कर सकती है। और दो कंट्रीज के बीच में जो फॉरेन ट्रेड था ना, जो पहले कम हो रहा था 1991 से पहले, उसको भी क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। यानी कि क्या हुआ बेसिकली कि 1991 से पहले काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस थे, जिसके वजह से दो कंट्रीज के बीच में क्या नहीं हो पा रहा था, इंडिया और दूसरी कंट्री के बीच में फॉरेन ट्रेड भी नहीं हो पा रहा था और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन 1991 के बाद क्या हुआ, वो फॉरेन ट्रेड भी बढ़ गया और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी क्या हो गया, होने लग गया। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, भारत सरकार ने उन सभी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रिमूव द रेस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आया कि यहाँ पे सर वो ऐसी कौन सी रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी गवर्नमेंट ने जिसकी वजह से इंडिया दूसरी कंट्री से ट्रेड नहीं कर पा रहा था, दूसरी देश की कंपनी इंडिया में नहीं आ पा रही थी। वो कौन से रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उन रेस्ट्रिक्शंस को हम बोलते हैं ट्रेड बैरियर्स। क्या बोलते हैं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, ट्रेड बैरियर्स, यानी कि कुछ ऐसे बैरियर्स थे जिसके वजह से इंडिया दूसरी कंट्री से क्या नहीं कर पा रही थी, ट्रेड नहीं कर पा रही थी।
यानी कि दूसरी कंट्री की जो कंपनी है वो इंडिया में नहीं आ पा रही थी। अच्छा, कौन से बैरियर्स थे? वो थे जैसे फॉर एग्जांपल ये टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स। क्या थे? टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स। अब इसका मतलब क्या होता है? तो एक्चुअली क्या था, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट्स पर टैक्स लगाए हुए थे। इंपोर्ट्स का मतलब जानते हो कि इंडिया क्या करता है, दूसरी कंट्री से सामान परचेज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। जैसे मान के चलो कि मैं अमेरिका से सामान परचेज कर रहा हूँ और वो सामान है 100 रुपए का। अब इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस 100 रुपए के सामान पे आपको 100 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। तो बताइए वो सामान मेरे लिए कितने का हो गया? 200 रुपए का। ठीक है, अब मुझे बताइए सामान महंगा हो गया, उसकी प्राइस बढ़ गई, तो क्या मैं वो सामान परचेज करूंगा अमेरिका से? नहीं परचेज करूंगा, क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ गई। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, उसके ऊपर टैक्स लगा दिया। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, इंपोर्ट पे टैक्स लगा दिया। उसकी प्राइस 100 से कितनी हो गई? 200 हो गई। अब बताइए ना वो मैं सामान परचेज करूंगा और ना ही मेरा कोई अमेरिका से कनेक्शन बैठ पाएगा। यानी कि इस केस में क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाया। किसकी वजह से पॉसिबल नहीं हो पाया? क्योंकि इंपोर्ट पे क्या लगा दिया? टैक्स लगा दिया। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बैरियर। तो इस ट्रेड बैरियर की वजह से दो कंट्रीज के बीच में, इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई भी ट्रेड पॉसिबल नहीं हो पाया बेसिकली। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शंस। समझ में आ गया? तो इस रेस्ट्रिक्शंस को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, 1991 में हटा दिया। समझ रहे हो? तो इसको हम क्या बोलते हैं? लिबरेशन। देखो मैंने यहां पे लिखा भी है, लिबरेशन क्या होता है? रिमूव द ट्रेड बैरियर इन 1991। यानी कि 1991 से पहले क्या थे? ट्रेड बैरियर थे, उसको हटा दिया। फिर इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? लिबरेशन। और ट्रेड बैरियर का नाम क्या है बताइए? टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स। ठीक है, अब इसी बात को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है बताइए? एक चार्ट बना दिया आपके लिए इजी करने के लिए कि बिफोर 1991 और आफ्टर 1991। ठीक है, देखिए क्या लिखा मैंने, एक्चुअली बिफोर 1991 ट्रेड बैरियर क्या थे बताइए? 1991 से पहले ट्रेड बैरियर क्या थे? ज्यादा थे। ये साइन किसका है? ऊपर वाला है, इसका मतलब ज्यादा, इंक्रीज। तो ट्रेड बैरियर क्या थे 1991 से पहले? ज्यादा थे। अब ट्रेड बैरियर ज्यादा थे तो बताइए क्या होगा? फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हो पाएगा? कम हो पाएगा। नीचे वाला साइन ना, कम हो पाएगा। अगर ये कम हो पाएगा तो आपका जो ग्लोबलाइजेशन है वो भी क्या होगा? कम होगा। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखते हैं आफ्टर 1991 में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? ट्रेड बैरियर हटा दिए, रिमूव कर दिए, मतलब कम कर दिए बहुत ज्यादा। देखते हो यहाँ पे क्या है? ट्रेड बैरियर क्या कर दिया गवर्नमेंट ने? कम कर दिए। अब इसकी वजह से हुआ क्या? फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ? इंडिया में इंक्रीज हो गया। देखो ऊपर वाला साइन है। और इसकी वजह से क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन भी क्या हो गया? बढ़ गया। मतलब दूसरी कंट्री से अपना जो कनेक्शन है वो भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। समझ में आ गया यहाँ पे? ठीक है, तो इस वजह से, तो इस तरीके से क्या हो रहा है बेसिकली, रेस्ट्रिक्शंस हटाने से क्या हो रहा है? दूसरी कंट्री इजीली क्या कर पा रही है? अपनी कंट्री में आकर के इन्वेस्टमेंट कर पा रही है। और दूसरी कंट्री से क्या हो रहा है? अपना फॉरेन ट्रेड भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे आपके मन में एक क्वेश्चन और आएगा, सर ये बताओ मुझे कि गवर्नमेंट ने 1991 से पहले इंडिया में रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगा रखे थे? उन्होंने ऐसा क्यों बोल रखा था कि इंडिया दूसरी कंट्री से क्या नहीं कर सकती? फॉरेन ट्रेड नहीं कर सकती, दूसरे देश की कंपनियां इंडिया में नहीं आ सकती 1991 से पहले। और 1991 के बाद उनको क्यों हटा दिया रेस्ट्रिक्शंस को? तो देखो इसका मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रीजन लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ मैंने? वाइड ट्रेड बैरियर्स, मतलब 1991 से पहले ट्रेड बैरियर्स क्यों थे? क्यों थे बताइए? टू रेगुलेट फॉरेन ट्रेड। एक्चुअली क्या था कि जब अपना देश आजाद हुआ था ना, तो अपने देश की कंडीशन बहुत बेकार थी। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट करने के लिए, फॉरेन ट्रेड को रेगुलेट यानी कि इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लगा थे? ट्रेड बैरियर्स लगा रहे थे। समझ में आ गया? ठीक है, दूसरा क्या बताइए? टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। एक्चुअली क्या था, एक चीज बताइए, जब अपना देश आजाद हुआ था ना, तो अपना देश बहुत गरीब था। अपने देश की जो कंपनियां थी ना, वो भी क्या नहीं थी? ज्यादा डेवलप नहीं थी। मतलब अपने जो प्रोडक्ट्स थे ना, वो भी क्या थे? बहुत क्वालिटी में कम थे और बहुत महंगे थे। ठीक है, अब एक चीज बताइए, अगर मान के चलो जब देश अपना आजाद हुआ था 1947 में, तो उसके बाद 60, 70, 80 के दशक में यदि कोई बाहर की कंपनी इंडिया में आती तो क्या करना पड़ता? इंडियन कंपनी को बाहर की कंपनी से कंपटीशन करना पड़ता। तो मुझे एक चीज बताइए, क्या इंडियन कंपनी क्या इंडियन प्रोडक्ट्स बाहर के प्रोडक्ट्स से कंपटीशन कर पाते? क्या वो टिक पाते? इंडियन प्रोडक्ट्स नहीं टिक पाते, क्योंकि इंडियन प्रोडक्ट्स क्या थे? बहुत महंगे थे और उसकी क्वालिटी भी क्या नहीं थी? अच्छी नहीं थी। जबकि जो बाहर के जो प्रोडक्ट्स थे ना दूसरी कंपनी के, वो क्या थे? सस्ते भी थे और अच्छी क्वालिटी भी थी। तो एक्चुअली क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने देश की कंपनी को बचाने के लिए, अपने देश के प्रोडक्ट को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि कोई दूसरे देश की कंपनी इंडिया में नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया बताइए? गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स लगा दिए। देखो एक चीज बताइए, मुझे बताइए सिंपल सा, आप एक चीज बताइए कि मान के चलो कि यहाँ पे क्या 1991 से पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था,
क्या इंडिया अमेरिका से compete कर सकती है क्या? मुझे बताओ, कर सकती थी क्या? अमेरिका इतनी डेवलप कंट्री थी उस टाइम तो, जबकि इंडिया तो आजाद हुआ था, इंडिया बहुत गरीब था। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था कि इंडिया अमेरिका से कभी भी क्या नहीं कर सकता था, जापान से कभी भी compete कर ही नहीं सकता था उस टाइम में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, इसलिए मजबूरन गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, ट्रेड बैरियर लगाना पड़ा। दूसरा, अब बात यहां पे आती है कि 1991 के बाद ट्रेड बैरियर क्यों उठाया गवर्नमेंट ने, क्यों उठाया, इसका रीजन क्या था? तो वही सेम चीज, कंपटीशन को बढ़ाने के लिए। किसको बढ़ाने के लिए? कंपटीशन को बढ़ाने के लिए। कि अब गवर्नमेंट ने सोचा कि अब नहीं, अब कंपटीशन बढ़ाना पड़ेगा, अब काफी साल हो गए आजाद, देश को आजाद हुए 40-50 साल हो गए, तो अब क्या करना पड़ेगा, कंपटीशन बढ़ाना पड़ेगा। दूसरे देश की कंपनियां इंडिया में आएगी तो अपनी जो लोकल जो कंपनीज है इंडिया की, उनको क्या करना पड़ेगा, दूसरे देश की कंपनी से कंपटीशन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, लोग क्या करेंगे, अपनी देश की कंपनी क्वालिटी बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? क्वालिटी इंक्रीज करनी पड़ेगी फिर उनको। तो कहने का क्या था कि ट्रेड बैरियर्स क्यों उठाए फिर, ताकि कंपटीशन बढ़े कंपनीज के बीच में और क्वालिटी क्या हो, प्रोडक्ट की इंक्रीज हो। ठीक है, तो इस तरीके से क्या था, बेसिकली आपने देखा यहाँ पे कि कैसे लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट और फॉरेन ट्रेड क्या हुआ, हमारा इंक्रीज हो पाया। मतलब दूसरे देश से हमारा जो कनेक्शन है वो ज्यादा हो पाया, मतलब ग्लोबलाइजेशन क्या हो पाया, पॉसिबल हो पाया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा टॉपिक था। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।